और जो आज की वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस रखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक और वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जिसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं या कुछ अंतराल की ट्रेडिंग कहते हैं या मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं या पोजिशनल ट्रेड कोई कोई कहता है, तो बहुत सारे नाम होते हैं। उसके ऊपर एक बेसिक्स के ऊपर बेसिक्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग करके एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो इस तरह से क्या रहेगा, आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे से रिलेटेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। इस तरह से मैंने ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो में डाल चुका हूं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, तो उसको जरूर वॉच कीजिए। उसमें बेसिक स्विंग ट्रेडिंग के नाम क्या क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, क्या क्या उसमें किस तरह से हम पोजीशन ले सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए और किस तरह से उसमें एग्जिट करना चाहिए, किस तरह की खरीदारी करनी चाहिए, किस तरह से हमें शेयर्स बेचने चाहिए, सब कुछ बेसिक्स जो है स्विंग ट्रेडिंग का वो बेसिक्स बताया गया है उस वीडियो में। उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। उसके बाद उसके कंटिन्यूशन में आज एक वीडियो में लाया हूँ जिसमें हम चर्चा करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर वो दिक्कतें आपको पता हो, बचते निकलते आगे बढ़ेंगे और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग करने से पहले। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी लेवल पे एक शेयर को खरीदना और किसी लेवल पे जाके उसको बेचना, जैसे नॉर्मली हम खरीदी बेची करते हैं। लेकिन इसमें जो डेज होते हैं, जो अंतराल होता है, उसमें हो सकता है आप 2 दिन में बेच दें, हो सकता है आप 10 दिन में बेच दें, हो सकता है आप 1 महीने में बेचें, हो सकता है कभी कभी हो सकता है शेयर बढ़े ना तो आपको 1 साल का भी वेट करना पड़ता है। तो कम अंतराल में जो खरीदी बेची करी जाती है शेयर्स को, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको, पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें हम पोजीशन बनाते हैं डिफरेंट शेयर्स में। इस तरह से ये किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है, एबीसी कंपनी मान लेते हैं, उसको हमने खरीदा है 100 रुपए, टोटल क्वांटिटी खरीदी है 100, ठीक है। तो जब वो 110 बढ़ जाते हैं, 10 दिन में 110 रुपए बढ़ गया, हर दिन 1 रुपए बढ़ा, या कभी 2 बढ़ा, कभी 5 बढ़ गया, ऐसे करके जब वो 110 हो गया तो आपने क्या करा, टोटल जो क्वांटिटी थी 100 शेयर्स की एबीसी कंपनी की, वो बेच दी। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 100 इंटू 10, 1000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया, लगभग 10% आपका प्रॉफिट निकल आया। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करते शेयर को, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट परसेंटेज देख के उसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उम्मीद है स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ में आया हो। आप ध्यान रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। पहली बात करते हैं। देखिए, पहली जो बात है वो लर्न टेक्निकल्स। टेक्निकल्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल्स आपका स्ट्रांग है तभी तो आप समझ पाएंगे कि किस शेयर को किस लेवल पे खरीदना सही होगा, किस शेयर को किस लेवल पे किस सिचुएशन में हमें खरीदना चाहिए। तो आपको टेक्निकल्स बहुत जरूरी है सीखने हैं। बहुत सारे टेक्निकल सीखने के तरीके हैं, मैं भी आपको आगे की वीडियो में सिखाता रहूंगा, और बहुत सारे तरीके हैं, तो आप टेक्निकल्स पे जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है अपना मास्टर इन बॉलिंजर बैंड। देखिए, बॉलिंजर बैंड एक बैंड होता है एक तरीके का, जहाँ पे शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, आप कभी देखेंगे। और जिनको टेक्निकल्स थोड़े बहुत आते हैं या जो मास्टर्स हैं टेक्निकल में, उनको पता भी होगा कि बॉलिंजर बैंड के कितने फायदे होते हैं। तो बॉलिंजर बैंड का जरूर ध्यान रखें, इसके बारे में स्टडी करिए, गूगल पे करेंगे या डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा बॉलिंजर बैंड क्या होता है। तो जरूर इसके बारे में पढ़िए, मास्टर बनिए इसमें, बिल्कुल पीएचडी कर लीजिए बॉलिंजर बैंड में, तभी आप स्विंग ट्रेडर, एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे तो कैंडल स्टिक मानना है कि आपको मानना है कि आपको मानना है कि आपको बाय सेल 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 अप्रोच करनी चाहिए। बाय सेल का अप्रोच क्या है कि किसी लेवल पे आपने, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसको 100 रुपए में खरीदा है और 110 में बेचना है, उसके उल्टा नहीं करना चाहिए आपको। सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग जो बोलते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। कि मान लिया 110 में खरीदना है और हमें पता है ये शेयर अब गिरेगा और हम इसको 100 रुपए में
खरीद लेंगे। पहले 110 में हमने इसको बेचा है, शॉर्ट सेल कर दिया है 100 शेयर को। अब जब ये 100 रुपये गिरेगा, 100 रुपये तक इसका प्राइस आएगा, तो हम 100 रुपये में 100 शेयर खरीद लेंगे, तो हमारा जो शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। मैं इसके लिए क्योंकि मना कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए कि जर्नल जो किसी कंपनी का, आप जैसे आपने कंपनी खोली तो आप क्या चाहेंगे कि उसका प्रोग्रेस होता रहे, या वो कंपनी प्रोग्रेस ना करे, वो नीचे गिरती जाए और खत्म हो जाए। आप इस तरह तो नहीं चाहेंगे ना। तो कोई भी जो कंपनी होती है वो यही चाहती है कि जब वो कंपनी आए शेयर मार्केट में तो उसका प्राइस ऊपर बढ़े, ना कि उसका प्राइस नीचे जाए। बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से, बहुत सारे वीक फाइनेंशियल्स टेक्निकल्स की वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो नीचे गिरता भी जाता है, बहुत सारी कंपनियों का। लेकिन जो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं, उसका प्राइस हमेशा देखिएगा आप लॉन्ग टर्म में कभी चार्ट खोलिएगा, 5 साल, 1 साल या 2 साल का चार्ट खोलिएगा, तो आप देखेंगे कि वो प्राइस गिरते चढ़ते अल्टीमेटली वो बढ़त की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि बाय सेल अप्रोच को अपनाइए, बाय सेल अप्रोच को, सेल बाय अप्रोच को मत अपनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है लेस शेयर्स एट फर्स्ट। ये बात बहुत ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत फोकस करके ये बात बता रहा हूँ कि क्वांटिटी खरीदी, बार में क्वांटिटी खरीदिए। मान लिया आपका मन है कि इन्फोसिस के 100 शेयर खरीदने हैं, तो 100 शेयर में पहले तो आप प्राइस सब कुछ टेक्निकल पढ़िए, उसका बॉलिंजर बैंड देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न समझिए, बाय सेल अप्रोच को ध्यान में रखिए। उसके बाद 100 शेयर अगर खरीदने हैं तो पहली बार में 50 शेयर का लॉट उठाइए किसी प्राइस पे। मान लीजिए 700 पे आपने प्राइस पे इन्फोसिस के 50 शेयर उठा लिए। अगर अगर वो एवरेज करने का स्पेस रखिए, एवरेज करने का स्पेस रखिए। अगर वो चढ़ जाता है तो उसमें ही प्रॉफिट बुकिंग करिए, अप एवरेज से उसमें बच सकते हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली 50 शेयर का भी आपका ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने पहली बार में ही 100 शेयर खरीद ली और फिर वो काफी टाइम तक गिरता रहा, 1-2 साल हो गए, तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। एवरेज का स्पेस जरूर रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पहली बार में है उसको पूरी क्वांटिटी मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। आप देखिए, पानी पीते हैं आप, तो क्या 8 लीटर पानी एक दिन में एक बार में ही पी जाते हैं? नहीं ना। आराम से कभी 1 गिलास पी लिया, कभी 2 गिलास पी लिया, अपनी थर्स्ट के हिसाब से। उसी तरह शेयर मार्केट को समझिए, भैया अगर प्रॉफिट कमाना है तो थोड़े थोड़े शेयर में भी, 50 शेयर में भी ठीक ठाक से अगर प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप 10% से निकलना चाहते थे तो 15% पे निकल जाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार में ही सब शेयर खरीद लेंगे तो अगर वो शेयर नहीं बढ़ा काफी समय तक, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, सेलिंग कर देंगे और लॉस में बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, पहली बार में कम शेयर्स की क्वांटिटी उठानी है। 50% अपना एक रूल बना लीजिए कि 50% उठानी है। मान लीजिए हमें 100 शेयर खरीदने, तो 50 फर्स्ट टाइम में खरीदिए। उसके बाद चर्चा करेंगे एवरेज स्पेस। तो मैंने बताया जैसे कि आपको एवरेजिंग का स्पेस रखना चाहिए, वो हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है गुड वॉलेटिलिटी। भैया शेयर वही चुनिए जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छी हो। अभी हम आगे चर्चा करेंगे आगे वाली स्लाइड में कि क्या क्या कैसे कैसे हम शेयर चुननी चाहिए। लेकिन वॉलेटिलिटी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा ठीक ठाक सी वॉलेटिलिटी हो शेयर की। आइए आगे बढ़ते हैं। इनफ मनी, देखिए मनी का, पैसे का खेल इसमें थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में आपको पैसा लगाना होगा काफी। आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े समय के लिए होल्ड कर रहे हैं शेयर, काफी बड़ी क्वांटिटी। टाइट है उस तरह से, टाइट है उस तरह से, टाइट है उस तरह से, टाइट है उस तरह से। तो मनी इसमें थोड़ा सा गेम खेले, फ्ली आप गेम खेलेंगे। ये नहीं है कि इंट्राडे की तरह अनसेफ गेम आप खेलेंगे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, और कभी बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो आप डिमोटिवेट हो गए और शेयर मार्केट को छोड़ दिए। इसलिए इस तरह का गेम ना ही खेलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डू नॉट डू इन स्विंग ट्रेडिंग का, कि हमें स्विंग ट्रेडिंग में आखिर क्या क्या नहीं करना है। आप पहली स्लाइड में समझ गए होंगे, जैसे मैंने किया बताया कि ये डिफरेंट तरह के, फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, डिफरेंट तरह की बातों का ध्यान रखना है आपको। टेक्निकल सीखने हैं, बॉलिंजर बैंड के बारे में पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, बाय सेल अप्रोच को अपनाइए, पहली बार में कम शेयर खरीदिए, एवरेजिंग का स्पेस रखिए, गुड वोल्टिलिटी वाले शेयर देखिए, सर्च करिए। मनी, पैसा थोड़ा ठीक ठाक सा होना चाहिए आपको, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से, वो आपको देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब आप बात करेंगे कि क्या क्या नहीं करना है स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त, क्या क्या नहीं करना है हमें। तो देखिए कितनी प्यारी स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए पहला तो है डे करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट को ऑब्जर्व, मार्केट में हर दिन, 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 मार्केट में हर दिन स्विंग ट्रेडिंग करने का कोई फायदा मुझे लगता है नहीं। आप वाली
बात वाली बात करिए, जब मौका मिले तब चौका मारिए। और काफी डेज के दिन काफी उठापटक रहती है, कोई शेयर बहुत भाग जाएगा, कोई शेयर बहुत गिर जाएगा। तो उस लेवल में आप अगर फंस गए तो दिक्कत वाली। देखिए किनसे बची, देखिए किनसे बची, देखिए किनसे बची, देखिए कितनी माइन्यूट बातें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। आप तो डेली अगर चाय पीने का आपका शौक है तो आप डेली ही चाय पियेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि चलो, कोई ये नहीं बताएगा कि चलो यार 3-4 दिन आपने चाय पी ली तो एक दिन बॉडी को रेस्ट दो, थोड़ा सा चाय आज मत पियो, आज कुछ और पियो, ग्रीन टी पियो या मत पियो, हाफ फास्ट कर लो, कि मतलब आधे दिन आप पानी से काम चलाओ। इस तरह की बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी डेज के दिन बच के रहिए। आप चाहे इसको ऑब्जर्व करें, क्या उसमें उठा को कि क्या उसमें उठा पटक चल रही है, और आप फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं ऑब्जर्वेशन से, तो बिल्कुल आप आजाद हैं, एक्सपायरी डेज पे भी आप अपना मौके पे चौका लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिजल्ट डेज की। देखिए जिस दिन जो शेयर का रिजल्ट निकल रहा होता है ना, उसमें लोगों की काफी नजर रहती है, क्योंकि आजकल इतनी फास्ट जमाना है, सब पता चल जाता है किस दिन किस कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें जो ऑपरेटर है, जिसको हम बड़े पैसे वाला साहब बोलते हैं, मेरी टर्मिनोलॉजी में बड़े पैसे वाला साहब या बड़े साहब बोल सकते हैं आप, वो गोलमोल ऐसा करेगा कि रिजल्ट डे के दिन आपको यकीन ही नहीं होगा कि शेयर में किस तरह की उठापटक हो गई। अगर आप वहां पे फंस गए, उन लेवल्स पे फंस गए, तो फिर आपके दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिजल्ट डे से बच के रहिए। जिस शेयर का रिजल्ट आने वाला है जिस दिन में, उसमें आप मत ध्यान दीजिए। और भी काफी सारे शेयर हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं अच्छी अच्छी, तो उन पे ध्यान दीजिए। तो बात हो गई डेज में सेकंड। और इलेक्शन रिजल्ट्स, और देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स या कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती हैं जिनमें आप थोड़ा सा संभल के रह सकते हैं। काफी बहुत ज्यादा भारी बाइंग सेलिंग इस दिन चलती है रिजल्ट्स के हिसाब से। बहुत ज़्यादा हमारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो बस देखा पटक में ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसको शॉर्ट सेल कर दो, उसको बाय कर लो, इस तरह से बाइंग सेलिंग चलती है। तो आपको तो इंटेलिजेंट स्विंग ट्रेडर बनना है, IST बनना है। आपको क्या बनना है? IST, इंटेलिजेंट स्विंग ट्रेडर। तो आपसे कोई पूछे कि आप किस तरह के स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम एन IST, इंटेलिजेंट स्विंग ट्रेडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशंस, किन किन सिचुएशंस में आपको बच के रहना है? पेंडेमिक सिचुएशन, देखिए आजकल कोरोना के हालात देखिए। जिस दिन, याद है आपको, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस दिन 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उस दिन मार्केट के क्या हालात थे? याद है आपको 23 मार्च का वो खतरनाक खून खून वाला दिन, जिस दिन शेयर मार्केट में खून ही खून, चारों तरफ खून ही खून था। 2 बार उस खून को रोकने की भी कोशिश करी गई, हमारे बड़े बड़े दिग्गजों ने उस मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करा, लेकिन थोड़ा उस दिन से आप बच के रहिए थोड़ा सा। उसके बाद देखिए मार्केट बढ़ता आ रहा है, 2-3 दिन बाद अगर आपने सोच समझ के ठीक ठाक पैसा लगाया होगा तो आज आप प्रॉफिट में होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस आ गई, बहुत भयंकर क्राइसिस आ गई। देखिए आजकल जो क्राइसिस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले जमाने के मुकाबले, मतलब पिछला अगर समय देखें तो थोड़ा जल्दी समय में हम उससे उभर आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट एक्टिव हैं, काफ़ी सारा सोच रही हैं कि किस तरह से इस क्राइसिस से निपटा जाए, कोई भी क्राइसिस आती है किस तरह से जल्दी उससे निपटा जाए। तो ध्यान रखिए, ग्लोबल क्राइसिस अगर आपको अंदाजा ऐसा कुछ लग रहा हो तो भैया अपना मनी सेव करिए, बैंक अकाउंट में रख दीजिए, वो सेफ है। अगर शेयर्स में बहुत हाई लेवल में फंस गए और फिर ग्लोबल क्राइसिस आ गई तो फिर आप कम से कम समझ लीजिए 2-4 साल आपका पैसा बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मेरा लॉस हो गया, और अल्टीमेटली लॉस में बेच के आप शेयर निकल जाएंगे। उसके बाद बचिए इकोनॉमिक क्राइसिस से। हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, आपको पता होगा, चाहे ब्राजील हो, चाहे यूएस हो, वो चाहे अपना इंडिया हो, या तो कोई भी कंट्री, स्विट्जरलैंड, इधर उधर कोई भी कंट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक क्राइसिस कभी ना कभी आ जाती है। तो उन सिचुएशन से बच के, सिचुएशंस पे ध्यान दीजिए। और नॉलेज ही कहाँ से मिलेगी? नॉर्मल गूगल बाबा जो अपने हैं, वो अगर आप डालेंगे कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, कोई ग्लोबल क्राइसिस तो नहीं है, क्या पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो इस तरह से आप बच के रहेंगे। तो हमें क्या नहीं करना स्विंग ट्रेडिंग में, वो उस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और क्या करना है स्विंग ट्रेडिंग में, क्या बेसिक्स हैं उसके, उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, फिर से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ यहाँ पे, आप वो वीडियो जरूर देखिए। अब बात आती है वोल्टिलिटी की, इस पे ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत हाई वोल्टिलिटी है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। बहुत हाई वोल्टिलिटी, कभी शेयर एकदम से 20% बढ़ जाता है, एकदम से 20% घट जाता है, पेनी शेयर्स में ज्यादा होता रहता है, आपको पता होगा। कभी एकदम से 10% बढ़ जाएगा, फिर एकदम से 10% का लोअर सर्किट लगता रहेगा काफी दिन तक। तो इस चक्कर में आप फंस जाएंगे। आप समझिए, आपको शेयर वैसा चुनना है जिसमें मॉडरेट वॉलिटिलिटी हो, हाँ ठीक ठाक बढ़ता हो, ठीक ठाक, ठीक है कम आता हो, कोई बात नहीं, ठीक ठाक बढ़ता हो, ठीक ठाक कम आता हो, इस तरह का शेयर आपको चुनना। और बहुत लो वॉलिटिलिटी है, शेयर पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, 0.010 पैसे बढ़ रहा है, कभी 1 रुपये बढ़ गया है, कभी 5 रुपये बढ़ गया है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनकी जो वोल्टिलिटी है वो थोड़ा कम है,
तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, वोलेटिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, शेयर की वोलेटिलिटी को जानिए कि किस तरह से किस सिचुएशन में कितना वोलेटाइल रह रहा है, उसी हिसाब से अपने स्विंग ट्रेडिंग के डिसीजन लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड, हमें पता ही नहीं है वोलेटिलिटी का कि मतलब क्या उठापटक चल रही है मार्केट में, तो उस समय आप बच के रहिए ना, आप ऑब्जर्व करिए। जब आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरह की वोलेटिलिटी है, तब आप पैसा लगाइए। कोई जरूरी थोड़ा है कि हर दिन ही हमें कोई ना कोई शेयर खरीदना है, कोई ना कोई बेचना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही आप सोच समझ के करिए, सोच समझ शेयर चुनेंगे, प्रॉफिट बुक होगा तो आप निकल जाएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी जाने बिना किसी भी दिन कैसे भी बस उठे मुंह और लगा दिया, तो इस तरह से भाई साहब अल्टीमेटली आप लॉस में जाएंगे, फिर ना कहिएगा कि मैंने बताया नहीं था। इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको लिए बना रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर्स में बात करते हैं। लो क्वालिटी शेयर्स कभी मत चुनिए। लो क्वालिटी का शेयर्स उसी तरह है जिस तरह एक डाउनहिल होता है ना, उस तरह आप ऊपर के लेवल पे खरीद लेंगे, फिर वो एक डाउनहिल बनाता रहे, गिरते 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 एक दिन वो पेनी शेयर की कैटेगरी में जाएगा, और एक दिन तो मुझे लगता है बंद भी हो जाएगा, लो क्वालिटी अगर है उस शेयर की। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों का। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और इस एक पेज को आप दिमाग में अगर बसा लेंगे, तो समझ लीजिए स्विंग ट्रेडिंग में आपके जो बचने के चांस हैं, जो लॉस होने के चांस है, वो बहुत कम हो जाएंगे, और बचने के चांस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। इस स्लाइड को अपने दिमाग में, अपने तन मन में बसा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपको ध्यान रहेगा जब ये पूरी हो जाए तब। आइए आगे बढ़ते हैं। नो पेनी शेयर्स, पेनी शेयर्स में ना 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 बाबा ना, नो पेनी शेयर्स, पेनी शेयर्स में मत डीलिंग करिए। पेनी शेयर्स में कम शेयर कम रुपए में बिक जाएंगे, लेकिन उनका बढ़ने और घटने का रेट बहुत ही खतरनाक होता है। कभी उसमें कोई ऑपरेटर गेम खेल देता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। आज तो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स पड़े हुए हैं मार्केट में, उन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पेनी शेयर्स पे ध्यान ना लगाइए। पेनी शेयर्स में तो वही अपनाइए, मैं क्या बोलता हूँ उसे, जिसका गम ना हो। पेनी शेयर्स में लगाओ उतना पैसा जिसका गम ना हो, कि हाँ भैया अगर 500 रुपये लगा दिए और मुझे 100 शेयर मिल गए 5 रुपए के, तो मुझे गम नहीं है, गिर गए खो गए, इस तरह मैं समझ लूंगा कि 500 रुपये मेरे डूब गए। बढ़ गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यू लिस्टिंग में ये थोड़ा ध्यान दी मैंने इन बातों पे, कि जो न्यू लिस्टेड शेयर होते हैं ना, जैसे अभी रोजरी बायोटेक का जो आईपीओ रहता है, उसका शेयर जो लिस्ट हुआ, उसमें देखिए एक ही दिन में कितना बड़ा, मतलब कितना हरियाली देखी गई। एक ही दिन में वो 700 के ऊपर बहुत ज्यादा परसेंट, लगभग 200-300 रुपए बढ़ गया था, जहां तक मुझे ध्यान है 200-300 रुपए एक दिन में बढ़ना। तो समझिए आप जो न्यू लिस्टिंग के शेयर्स हैं, इसमें थोड़ा काफी वो रहता है। आप देखिए वो 2-3 दिन से जो मैं देख रहा हूँ वो गिर रहा है, तो जिसने वो हाई लेवल पे 700 के लेवल पे उसे खरीदा, और स्विंग ट्रेडिंग का उसका मन था कि मैं 900 पे बेच दूंगा 800, तो वो तो फंस गया ना साहब। तो आप बताइए, न्यू लिस्टेड शेयर से बच लीजिए। जब वो उसका स्टेबल हो जाए, जब आपको उसके बारे में चर्चा सब पता चल जाए, जब उसका उठा पटक सब पता चल जाए, जब उसका आगे पीछे सब पता चल जाए, क्या कंपनी करी कैसे, तो उसके बारे में उसके बाद हाथ डालिए उसमें। तो न्यू लिस्टिंग से आपको मेरे हिसाब से बचना चाहिए। बाकी आप आजाद हैं भाई साहब, आप क्या बोलते हैं वो, आजाद पंछी हैं, कहीं भी उड़िए। मैं तो आपको नॉलेज दे सकता हूँ, उसके बाद जो उड़ान है वो आपके ऊपर है, किस तरह की उड़ान, सेफ्टी से आप बनना चाहते हैं या अनसेफ्टी से आप उड़ान बनना चाहते हैं और गिरना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करें रिटर्न्स की, बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स का एक्सपेक्ट मत करिए इसमें, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ही मैंने शेयर खरीदा और 3-4 दिन में 100% बढ़ जाएगा। ये तो वो उन्हीं शेयर्स में होता है, जैसे अपने अपना फेमस रुचि सोया हो गया, और कई सारे ऐसे नाम थे, सुजलॉन कभी कभी इतना बढ़ जाता है। तो इन सब चक्करों में आप क्यों पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं भाई साहब? मैं बोल तो रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे शेयर से मार्केट में निगाहें तो डालिए, मार्केट में निगाहें तो डालिए, इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे, इतने न्यारे दुलारे, क्या क्या कहूँ मैं, इतने अच्छे अच्छे शेयर्स पड़े हैं, अच्छे लेवल्स पे हैं, तो निगाहें डालिए, उनको खरीदिए, अपना थोड़ा बहुत जो अच्छा प्रॉफिट जो आपको एक्सपेक्टेशंस हो वो बुक करिए और निकलिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तब ये पूरी वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो पूरी वीडियो डेडिकेटेड है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा इस बात को। नॉट लो, और बहुत कम रिटर्न्स भी आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि मैं, नहीं यार 1% बढ़ गया बस बहुत हो गया। ज्यादा लालच बुरी बात है, और ज्यादा लालच ना करना भी बुरी बात है। मतलब आपको मॉडरेट रहना है, मीडियम में रहना, कि हाँ यार ठीक है, अगर मैं 10% हो गया तो मैं खुश हूँ, उसके बाद मैं अगले शेयर पे ध्यान दूंगा, उसी में अगर मुझे कुछ और अच्छा दिख रहा है तो उसमें मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसा। लेकिन ये ध्यान रखिए थोड़ा इन बातों का। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारा जो मन होता है वो ये होता है कि जल्दी जल्दी हमें रिटर्न जो है वो मिलते रहे।
भाई आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम बेस्ड जो रिटर्न्स है वो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए कि भाई ये शेयर जो है, पहले आप जब टेक्निकल्स पढ़ लेंगे, जब बॉलिंजर बैंड आपको आ जाएगा, 200 डे ईएमए के बारे में पता चल जाएगा, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पता चल जाएगा, 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में पता चल जाएगा, और थोड़े से और टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न आप समझ लेंगे, तो उसके बाद मोमेंटम बेस्ड जो रिटर्न्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं एक स्विंग ट्रेडर के लिए, कि इस मोमेंटम में इतना मुझे रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जब इतना रिटर्न हो गया तो मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बाइंग देखिए किस में नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, लो क्वालिटी शेयर्स ना बाबा ना, लो क्वांटिटी में खरीदने चाहिए शेयर्स। लो क्वालिटी शेयर्स तो मैंने पहले मना किया नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन लो क्वांटिटी में आपको खरीदनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जैसे पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कम क्वांटिटी में पहले खरीदिए, फिर एवरेजिंग का स्पेस रखिए उसमें, और डाइवर्सिफाई वेल करिए। ये नहीं कि एक ही शेयर में आपने पैसा लगा दिया और फिर सालों साल बैठे आराम फरमा रहे हैं और क्या देख रहे हैं, पोर्टफोलियो में देख रहे हैं लॉस। आहा, क्या लालियाली, क्या लाल लाल रंग आ रहा है पोर्टफोलियो में, वाह वाह वाह। ऐसा आप देखने का मन है? नहीं ना, आप तो हरियाली देखना चाहते हैं, हरा हरा। देखिए हरा हरा खेत जो है आजकल बरसात के मौसम में, देखिए गांव में कितना अच्छा लग रहा है, कहीं भी आप निगाहें उठाएंगे सब कुछ हरा हरा बेहतरीन। तो हरे रंग से हमें प्यार है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। जैसे मान लिया किसी आपके पास 10 लाख रुपए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो 1 लाख, एक लाख 10 शेयर में बांटिए कि 1 लाख मैं इसमें करूंगा, पहले कम खरीदूंगा, पहले मैं 50,000 के खरीदूंगा, या पहले मैं 40,000 के खरीदूंगा, फिर उसको अगर गिर गया तो एवरेज करूंगा, नहीं तो वही पैसा लगे रहने दूंगा, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो निकाल के फिर अगले शेयर में बढ़ूंगा। इस तरह से डाइवर्सिफाई करिए अपने आप को, क्योंकि ये नहीं है कि जो आपने शेयर चुना बस वही बढ़ता रहेगा, हो सकता है वो बढ़े ही ना कभी, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड है शेयर मार्केट का, यही तो जलवे है भाई साहब। यहाँ कुछ भी एक्सपेक्ट करना एक बेवकूफ़ी है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है। आप समझ लीजिए एक ऐसे समुद्र में आए हैं जहाँ पे आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, बस आप क्या अपनी सोच समझ से, अपने थोड़े टेक्निकल्स अपना के, अपना थोड़ा माइंड यूज करके उसमें चलते जा रहे हैं, अल्टीमेटली आप समुद्र से बाहर निकलेंगे और मजे से बाहर निकलेंगे। आप कहेंगे हाँ यार समुद्र का मजा उठा लिया। इस तरह से आपको सोचना चाहिए शेयर मार्केट में। उसके बाद बात आती है एवरेजिंग मनी। तो मैंने वही जैसे आपको बताया कि एवरेज के लिए मनी आपके पास जरूर होना चाहिए, एक बार में ही पूरी क्वांटिटी मत खरीदिए। ध्यान रखिए थोड़ा इन बातों का, किसी भी लेवल में एक बार में फंस के आप अपना पूरा जो पैसा है वो फंसा देंगे, फिर काफी टाइम लग जाएगा उस शेयर को बढ़ते बढ़ते, तो आप डिमोटिवेट होकर उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये चर्चा रही भाई साहब, सिर्फ 2 स्लाइडों में मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशन स्विंग ट्रेडिंग में होनी चाहिए। इस स्लाइड को समराइज कर देता हूँ, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लीजिए और अपने मोबाइल में, अपने दिमाग में हर जगह छाप लीजिए इसको, कि देखिए डेज के बारे में बताया, कब कब किन किन दिनों में आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग से, क्या क्या सिचुएशंस में बच के रहना चाहिए, वोल्टिलिटी किस तरह की वोल्टिलिटी के शेयर आपको परचेज करना चाहिए, और शेयर्स किस तरह के लेने चाहिए, रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट करने चाहिए, और बाइंग किस तरह के शेयर में करनी चाहिए या किस तरह से करनी चाहिए। तो ये पूरा आपको मैंने बताया, एक स्लाइड में ही पूरी वीडियो खत्म हो गई है अपनी। और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं लास्ट अपने बात की, और वो बात है बड़ी ही कड़वी बात हो सकती है आपके लिए, या आप जैसा इसको इंटरप्रिटेट करें, वो ये बात है कि स्विंग ट्रेडिंग में रहना है सावधान, कहीं बुरा ना हो भाई साहब अंजाम। ध्यान रखना, सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अंजाम बुरा हो जाए, फिर आप रोते गाते फिरें। तो सावधानी की तो बात है। आप भैया मार्केट में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो आप सावधानी से चलेंगे ना। तो वैसे ही आप शेयर मार्केट में क्यों नहीं समझते, बिना सावधानी के आप कैसे इसमें एंट्री कर लेते हैं। थोड़ी बातें जानिए, थोड़ी टेक्निकल जानिए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानिए। मैं आपको बताता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से, और देखा होगा आपने मेरा फोकस हर वीडियो में लगभग यही रहता है, किस तरह से आप लॉसेस से बचें। मैं ये नहीं बोलता कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना। अगर आप लॉसेस से बचे रहेंगे, जो आपका अच्छा जो फिर आपका अल्टीमेट जो रिटर्न होगा वो पॉजिटिव होगा। आप हरियाली लेके बाहर निकलेंगे, आप लालियाली में लाल लाल खून लेके बाहर नहीं निकलेंगे, आप हरियाली में आप अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे। तो वो वही हो सकता है ना, एक तरफ मैं या तो बता दूं कि भैया नहीं इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेके क्या करना है हमें भाई साहब, हमें अपनी सावधानी रखनी है। एक बेवड़ा आदमी है, वो रोड पे चल रहा है ना, वो चल रहा है और उसको हम समझा रहे हैं, भाई हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई हम समझा दें उसको, पकड़ के घर ले जाएं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, फिर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, और हम भी चल रहे हैं उसके साथ में, मतलब कोई दूसरा आदमी है। तो आप बताइए, आपको सावधानी से चलना है ना, अब उसको तो हम समझा ही नहीं सकते ना
क्योंकि तो मदहोश हो गया। इस तरह हम जो शेयर मार्केट में है वो हम बहुत सारी चीजों को देख के मदहोश हो जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे ऑपरेटर करवाना चाह रहा है, जैसे बड़ा पैसे वाले साहब हमसे करवाना चाह रहा है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेनली मेरा फोकस जो है वीडियोस में वो है सावधानी के ऊपर। सावधान रहिए, सावधान रहेंगे लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पूरी वीडियो थी ये, कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।